पंजाब में नून लीग को मुसल्लत करके पीपल्स पार्टी को रोकने की कोशिश की गई। मियां साहब को बेहतर लगे तो लाड़काना आकर इलेक्शन लड़े, किसी को पसंद आए या ना आए। लाहौर में इलेक्शन लड़ने आ रहा हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नई सियासत का आगाज करना चाहते हैं, तमाम मसाइल का हल हमारे मंशूर में है। चारों सूबों में कैंपेन चलाएंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आइंदा वज़ीर आज़म के लिए बिलावल भुट्टो के नाम की मंजूरी दे दी। पीटीआई बल्ले के निशान से फिर महरूम। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। हुक्म इम्तनाब वापस। जस्टिस एजाज खान ने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नसर-ए-सानी अपील तहरीक इंसाफ का बल्ले के निशान के लिए आज सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बल्ले का निशान हमारा हक है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ये मसला हल कर देगी। अगर बल्ले का निशान बहाल ना हुआ और कोई दूसरा ऑप्शन ना मिला तो उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। हम किसी सूरत इलेक्शन के बाइकॉट की तरफ नहीं जाएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रात को अदालत लगा ली। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। गिरफ्तार ना करने का हुक्म। जमानती मचल के आज जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए, एक खातून के लिए इतनी ज्यादा पुलिस नफरी तैनात कर दी गई, हमारी रिवायत नहीं किसी खातून को गिरफ्तार करें। जरताज गुल जमानत लेने के लिए कई घंटे पेशावर हाई कोर्ट की हुदूद में मौजूद रही। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट तलब। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, हमारे तजवीज और तायीद कुनिंदगान को उठाया जा रहा है। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए, आप सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं, सबूत है तो सामने लाएं। इनफरादी तौर पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो अलग दरख्वास्त दायर करें। आरओ के फैसले की कॉपी नहीं मिलती तो कॉपी के बगैर ट्राइब्यूनल में दरख्वास्त दें। रिलीफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। अदालतें हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। आइंदा समाअत पीर को होगी। तहरीक इंसाफ की कासिम सूरी इंतखाबात की दौड़ से बाहर। NA 263 से आरओस के फैसले के खिलाफ एपलेट ट्राइब्यूनल में दरख्वास्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ को पहला रिलीफ। NA 89 और NA 90 मियांवाली से उमैर खान न्याजी के कागजात मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर मियांवाली का फैसला कलअदम करार। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आती आरओस ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने का वक्त खत्म। ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। इलेक्शन कमीशन 13 जनवरी को निशान अलॉट करेगा। पोस्टल बैलेट के लिए 22 जनवरी तक दरख्वास्त तलब। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन की टीमें मुतहर्रिक। पेशावर और मर्दान में उम्मीदवारों का खिलाफ ज़ाब्ता तशहीरी मवाद हटाना शुरू कर दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपीलों की समाअत का सिलसिला जारी। लाहौर में अब तक 80 से ज्यादा उम्मीदवारों ने रुजू किया। NA 122 से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। इस्लामाबाद में 19 अपीलों पर जवाब तलब। शुएब शाहीन की अपील पर फैसला महफूज। कराची में शाह महमूद कुरैशी और हलीम आदिल शेख समेत मुख्तलिफ अपीलों पर नोटिस जारी। फहमीदा मिर्जा के खवातीन की मखसूस नशस्त पर कागजात नामजदगी मुस्तरद। शेख रशीद के NA 56 और 57 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों की समाअत आज हो। तीर से मिलते जुलते इंतखाबी निशान किसी को ना दिए जाएं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, पेंसिल, बॉल पॉइंट, पेन, पेचकस और टूथब्रश समेत कुछ इंतखाबी निशानात तीर से मुशाबियत रखते हैं, जिससे वोटर्स धोखा खा सकते हैं। इसलिए तीर से मुशाबित के निशानात वापस लिए जाएं। हुकूमत लिख कर दे, मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। ज्यादती हुई है तो जाकर FIR दर्ज कराएं। आप लापता अफराद की बात कर रहे हैं, पिटीशन में उनका जिक्र कहां है।
बहुत गहराई और तफसील से दलाइल हो चुके हैं। सऊदी अरब और कतर के साथ दो तरफा सरमायाकारी के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए फ्रेमवर्क तैयार। खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के 8वें इजलास का एलामिया जारी। यूएई और कुवैत के साथ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। मुख्तलिफ वफाकी वजारतों ने मंसूबों पर पेशरफ्त और मुतवक्के सरमायाकारी की बरवक्त तकमील के हवाले से ब्रीफिंग दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद, दोनों का सहते जुर्म से इनकार। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में समाअत की। केस की आइंदा समाअत 16 जनवरी को होगी। बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार कारी खैरुल्लाह की गाड़ी पर बम हमला। धमाके में जेयूआई रहनुमा महफूज रहे, गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। कारी खैरुल्लाह की गाड़ी को तहसील लोई मामून के मकाम पर निशाना बनाया गया। मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान असेंबली के लिए 42 उम्मीदवारों के टिकट का ऐलान कर दिया। PB1 से हाजी मीर हसन, PB2 से जाफर खान मंदुखेल लीगी उम्मीदवार होंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में जनरल इलेक्शन और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। अवामी जलसों और डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत। इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असेंबली की 8 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल इलेक्शन लड़ेंगे। सैयद अमीनुल हक, हफीजुद्दीन शेख, हुमायूं उस्मान MQM के उम्मीदवार होंगे। इकबाल खान और हसान साबिर भी MQM के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। MQM को मेयर कराची और टाउन्स चेयरमैन की जानिब से तरक्याती कामों के इफ्तिताह पर एतराज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया, कहा इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद हुकूमती फंड्स का इस्तेमाल और तरक्याती कामों का इफ्तिताह कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं। मेयर कराची को सिर्फ जमात इस्लामी के बैनर्स उतारने का काम आता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ये सियासी पार्टियां नहीं, फैमिली प्रॉपर्टीज हैं। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, सब जगह रिश्तेदार बैठे होंगे। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जैसा भी इलेक्शन हो लड़ेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले लेवल प्लेइंग फील्ड पर अमल दरामद भी करें। आम इंतखाबात में किसी किस्म की धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची में एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के पार्लिमानी बोर्ड और कोर कमेटी के इजलास में मुतालबा। सिंध भर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। स्टेट बैंक ने आइंदा 3 माह के लिए मार्केट ट्रेजरी बिल्स की नीलामी का शेड्यूल जारी कर दिया। जनवरी से मार्च तक 1630 अरब रुपए के टी बिल्स नीलाम किए जाएंगे। हुकूमत जनवरी में 325 अरब, फरवरी में 780 अरब और मार्च में 525 अरब रुपए टी बिल्स की फरोख्त से हासिल करेगी। मार्च तक 1565 अरब रुपए के मार्केट ट्रेजरी बिल्स मैच्योर होंगे। तारीख की बुलंद तरीन शरह सूद ने निजी शोबे की कमर तोड़ कर रख दी। प्राइवेट सेक्टर ने 6 माह में इस्लामी बैंकों से 55 अरब रुपए का बिला सूद कर्जा हासिल किया। रिवायती बैंकों से सिर्फ 1.25 अरब रुपए उधार लिए। स्टेट बैंक के मुताबिक 6 माह में बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से 2700 अरब रुपए से जायद का कर्जा हासिल किया। कर्ज का बड़ा हिस्सा 22% की बुलंद तरीन शरह सूद पर लिया गया। गुद्दू पावर प्लांट की खराबी दूर होने के बावजूद बिजली का शॉर्टफॉल बरकरार। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक शॉर्टफॉल 6300 मेगावाट तक पहुंच गया। कुल तलब 14400 मेगावाट जबकि पैदावार 8100 मेगावाट। लेस्को रीजन में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा।
बिजली ना होने से पानी की भी किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। एक ही छमाही एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी। बिजली की कीमत में मजीद ₹2.87 फी यूनिट इजाफा। इससे कबल भी जनवरी ta मार्च 2023 की एडजस्टमेंट में ₹1.25 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। पेशावर के कुछ इलाकों में गैस की हंगामी बंदिश। यूनिवर्सिटी रोड पर गैस लाइन में लीकेज। मरम्मत के लिए यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ के इलाकों में सुबह 6 बजे के बाद गैस सप्लाई बंद। सारिफीन से तमाम गैस आलात बंद रखने की अपील। पेशावर, कोयटा, लाहौर, कराची समेत शहर शहर प्रेशर कम होने की भी शिकायत। खवातीन को खाना बनाने में दुश्वारी। शहरी महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची में आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई। इस्लामाबाद और लाहौर में भी खून जमा देने वाली सर्दी। धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। बालाई इलाकों में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। बलोचिस्तान के कई इलाके भी सर्दी की लपेट में। कल्लात में पारा -5, कोयटा और सियारत में -2, मुस्लिम बाग में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। समुंदर को आलूदगी से पाक करने का मिशन। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बाराकोडा मशक का दूसरा रोज। मनोड़ा के साहिल पर तेल के रिसाव को रोकने की मशकें। फर्जी माहौल के दौरान बहरी जहाज से तेल के रिसाव पर काबू पाया गया। 15 ममालिक के मुबस्सिरीन ने अमली मुजाहिरात देखा।